हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 56 को। इससे पहले देखेंगे हमने एक्सरसाइज 55 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो जैसे चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 56 का पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोला गया कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ शेडेड पोर्शन, यानी कि ना इस डायग्राम में जितने भी यहाँ पर डायग्राम दिए गए हैं, जिसमें जो जो भाग यहाँ पर छायांकित रंगा हुआ है ना, उन सभी का यहाँ पर निकालना है परसेंट। तो चलिए हल करेंगे पहला को। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर पहला का ए नंबर देखेंगे। कितना भाग रंगा हुआ, 1 2 3 4 5, इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 रहेंगे टोटल 100 को है। तो 10 में आधा भाग रंगा हुआ है 50। अच्छा बताइए, 50 भाग रंगा हुआ कितना में से, टोटल 100 में से। अब परसेंट निकालते हैं ना, तो फ्रेंड्स परसेंट निकालने के लिए देखेंगे क्या बोला गया। परसेंट जब भी परसेंट निकालेंगे तो यहाँ पर ना 100 से गुना करेंगे। कैसे कि आपको देखिए, टोटल यहाँ पर आधा भाग रंगा हुआ, आप चाहें तो काट सकते हैं 50 गुने 50 दूनी के 100, और फिर जब 100 से गुना करेंगे, ठीक है, परसेंट के लिए, तो 2 से 50 बार में तो आ जाएगा 50%। ठीक है, तो इसलिए फिर से नीचे 100 है, तो 100 से 100 हमेशा कट जाएगा। तो डायरेक्ट आप परसेंट में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग है। तब ऐसे लिखेंगे ना, 10 भाग है, और नीचे टोटल 100 में से अब गुना करेंगे 100 से, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 10% आएगा। तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर गिनिए और लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर आएंगे सी नंबर और डी नंबर को देखिए, कितना भाग रंगा, 2 2 4 2 6। अच्छा, एक में 10 है, तो 10 दूनी के 20, 21 22 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देंगे 22%। डी में आइए, ये हो जाएगा 10 10 20 21 22 23 24। तो डी हो जाएगा हमारा 24%। पहला के कंप्लीट। दूसरा में चलिए, दूसरा में देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है ना कि यहाँ पर भी 100 को टोटल है। अच्छा, 12% का रंगना है, तो यहाँ पर देखेंगे इसको अगर सॉल्व करेंगे, 2 का ए को 12% को रंगना है ना, तो परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा ना। और टोटल यहाँ पर कितना है, 100 भाग। तो यहाँ पर काटेंगे तो यानी कि 12 गो को रंगना है, 100 में 12 गो को रंगना है आपको। तो 12 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाग रंगा गया। फिर 21 भाग रंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ से 10 20 एक 21 भाग रंग आ गया। कोई भी एक इसको रंग देंगे। 30 है तो ये रंग देंगे 10, ये रंग देंगे 20, ये रंग देंगे 30। 30 को पूरा रंग आ गया, ये पूरा नीचे वाला। ठीक है, बस इतना ही यहाँ पर करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा में बोला गया फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रैक्शन। जिसे फ्रैक्शन बनाना, जैसे 10% है ना, तो कैसे लिखेंगे, 10% है तो परसेंट हटाएंगे तो बटा में सब 0 से 0 काटेगा, तो आंसर आएगा 1/10। बी में क्या है, 70%, परसेंट ये है ना, परसेंट हटाइए तो बटा में आ जाएगा 100, 0 से 0 काटेगा तो आंसर आएगा 7/10। सी में क्या है, 40%, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100, 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी के 4 2 5 के 10, तो आ जाएगा 2/5। बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर को। बोला गया कि राइट द फ्रैक्शन नंबर डिनोटिंग द फॉलोइंग परसेंटेज। जैसे यहाँ पर 25% है ना, तो इसको हटाइए, 25 से परसेंट हटाएंगे तब बटा में 100, 25 से कम 25, 25 से 100, तो आंसर 1/4 आ जाएगा। ठीक है। बी में है 75%, 75% हटाएंगे बटा में 100, 25 के पहाड़ा में 25 या 75, 25 से 100 आता है, तो 3/4। सी में आएंगे 55% है, 55/100, 5 से काटिए, 11 5 55, 5 से 20 बार में 100, तो 11/20 आ जाएगा। ठीक है। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे 55%। सी तो हो गया ना। डी बोलो 64%, तो 64/100 कितना, 4 से 64 कट जाएगा ना, 16 से 64, और 4 से 25 बार में 100, तो 16/25 आ जाएगा। ई में आएंगे 12.5%, तो पूर्णांक थोड़ी है ना, 12 दूनी के 24, 25/2%, तो 25/2, ये परसेंट हटेगा तो बटा में 100 आएगा। तो 100 गुना में नहीं करते हैं, डायरेक्ट 2 जीरो लिख देते हैं। वैसे भी 100 गुना 2 करेंगे तो 200, 25 से कम 25, 25 हटे के 200, तो आंसर 1/8 आ जाएगा। एफ में आएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ना 37% दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखिए आराम से। परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे तो भी तो बटा में 100 आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। अब काटिए, 5 से काटेंगे, 5 7 के 35, 36 37 5 5 25, 5 5 के 20 नहीं, पहले 5 दूनी के 10 काटेंगे, फिर 2 जीरो है तो 2 जीरो दे दीजिए। ठीक है। 25 अठे के 200, 25 दिया 75, तो क्या आ जाएगा, ऊपर 3 और नीचे 8, तो आंसर आएगा 3/8। ठीक है। एफ हो गया। जी में आएंगे 8 दिया के 24, 1 25/3, परसेंट हटाएंगे तो 100, नीचे 2 जीरो। अच्छा, 25 से फ्रेंड से कट जाएगा पूरा। चलिए ना, पहले 5 से काटते हैं, 5 5 25, 5 36 से 0, 5 एकम 5, 12 5 के 60, तो 1/12 आ जाएगा। तो जी भी हल हो गया है। एच में आएंगे 62% है, परसेंट हटाएंगे बटा में 100, एक अंक के बाद दशमलव है तो 0। ठीक है। ये देखेंगे शायद 25 से कट सकता है, 25 से 100 और 0, 25 दूनी के 50 और 25 5 के 125, बिल्कुल। फिर कटेगा 5 5 25,
1 या ठीक है 40, तो आंसर आ जाएगा 5/8। तो ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर देखेंगे चौथा नंबर का सभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। क्लियर है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स 5 नंबर प्रश्न को। 5वां में क्या बोला गया, 17/100। इसको ना आपको परसेंटेज में लिखना। तो देखिए अगर 17/100 है, परसेंट में बदलेंगे तो गुना करेंगे 100 से, तो 100 से 100 कटेगा तो क्या आ जाएगा 17%। बी में क्या है 35/100, परसेंट में बदलेंगे तो इधर भी 100 से गुना करेंगे तो कट जाएगा तो आ जाएगा 35%। सेम उसी प्रकार से सी में है, 100 से 100 कट जाएगा तो आ जाएगा 25%। छठा पर आ जाइए। बोला गया ना कि रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू इनटू परसेंटेज, परसेंट में बदलना है। जैसे 8/25 है, परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुना बताया था ना, तो करिए गुना 25 × 100 तो 832% आ जाएगा। बी में आएंगे 27/50 है, परसेंट में बदलिए 100 से गुना कीजिए, 50 दूनी के 100 तो 27 दूनी के 54% आ जाएगा। सी में आएंगे 16/25 है, 100 से गुना कीजिए, 25 × 100 तो 16 × 64% आ जाएगा। डी में आएंगे 2/5, 100 से गुना कीजिए, 5 दूनी के 10 है 0 तो 20 दूनी के 40% आ जाएगा। ई में आएंगे 3/10, 100 से गुना कीजिए, 10 दहें के 100 तो 10 के 30% आ जाएगा। एफ में आइए 1/8 गुना 100, 4 दूनी के 8, 4 दूनी, अच्छा 4 से मत काटिए, 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। 2 × 8, 2 से 50 दूनी के 100, अच्छा 4 से तो कट ही रहा था, 2 दूनी 4, 2 से 25 दूनी के 50। अब 25/2 यानी कि 2 से भागा देंगे तो 25 का आधा क्या हो जाएगा 12.5%, 12.5। 5/12 और 9/40 है, 5/12 9/40 गुना करिए 100 से तो कितना बार में कट जाएगा ये 4 तिया के 12, 4 से 25 × 100 तो 125/3%। मन है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से दशमलव में ले आइए काट करके, इधर भी 100 से गुना करेंगे तो 20 दूनी के 40, 20 × 5 = 100, 9 × 5 = 45/2। मन है तो काट दीजिए, 45 का आधा होता है 22.5, तो 22.5%। तो इस प्रकार से देखेंगे कि हमने यहाँ पर ना 5वां का सभी प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। 5वां था कि छठा का। अब चलते हैं 7वें पर। देखेंगे 7वां में क्या बोला गया है, परसेंट में बदलना है। जैसे 0.9 है तो 0.9 परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 1 जीरो देंगे तो 0 से 0 कटेगा तो 10 नमा के 90% हो जाएगा, ठीक है। परसेंट तो वैसे लगा हुआ है। बी में आएंगे 0.08 है गुना 100, देखेंगे 2 अंक के बाद दशमलव है ना तो 2 जीरो कट जाएगा तो सिर्फ 8 बचेगा, 8%। सी में आइए 0.007 है गुना 100 करेंगे तो देखेंगे दशमलव तो कटेगा 2 जीरो, तो यहाँ पर 2 अंक खिस्सा करके यहाँ पर दशमलव रहेगा तो 0.7%। तो इस प्रकार से यहाँ पर 7वां हमारा सॉल्व होता है। 8वां देखिए, 8वां का बोला गया ना परसेंट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे 8% है तो परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100, तो ऊपर एक अंक है 8, लेकिन नीचे तो 2 जो जीरो है ना तो 1 जीरो, ये मतलब 1 अंक, 2 अंक दशमलव, इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। बी में आइए, बी में क्या है यहाँ पर 10%, तो 10 बटा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, नीचे 1 जीरो है, ऊपर अंक भी 1 ही है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। सी में आइए 25% है, 25/100, आप चाहें तो काट सकते लेकिन काटिए मत, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 0.25। सी नंबर हो गया है। अब सभी को ऐसे बना लेंगे। चलिए एक और बता देते हैं। डी में भी 1% है तो 1/100, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 1 ही अंक है 1, तो 2 जीरो, यहाँ पर 2 अंक के बाद 0। ई में आएंगे 40%, 0 से 0 कट गया, 1 जीरो है तो 4, 1 अंक बस दशमलव लगा देंगे 0.4। एफ में आइए 12% है, 12/100, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर अच्छा जी नंबर में देखेंगे थोड़ा सा अलग है, 62.5, एच में है 37.5, समझिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर 62.5 है ना, तो आप यहाँ पर तो 100 से यहाँ पर तो डिवाइड करेंगे ही। अब आप देखेंगे इसमें भी 100 से डिवाइड करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 1 जीरो देंगे, अब नीचे 3 जीरो हो गया तो ऊपर 625 है 3 अंक, अब दशमलव दे देंगे 3 अंक के बाद। यहाँ भी दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो, 375 3 अंक है, नीचे 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे हमारा यहाँ पर सभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 8वां हो गया था। अब 9वां ना है। 9वां में क्या बोला गया यहाँ पर देखेंगे, चेंज इनटू डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज में। चलिए देखते हैं पहला को। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर 9वां का ए देखेंगे 0.85 है, ठीक है। परसेंट में बदलेंगे तो 100 से तो गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो भी आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो क्या आ जाएगा 85%।
सेम वही चीज़ बी के साथ लागू होगा। 0.41 है, 100 से गुना करेंगे, देखेंगे 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो कटेगा तो आ जाएगा 41%। सी में देखेंगे 0.06 है, गुना कर दीजिए 100 से, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 जीरो कटेगा तो आ जाएगा 6%। डी में देखेंगे 0.009 है, गुना करेंगे 100 से तो दशमलव के बाद 3 अंक है, लेकिन इधर तो 2 अंक है तो 2 जीरो कटेगा तो दशमलव यहाँ पर खिसक करके आ जाएगा, बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.9 नहीं लिखिए, 0.9 लिख दीजिए, इतना परसेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 9वां नंबर भी सॉल्व हो जाता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 10 नंबर को। 10 में क्या है ना, बोला गया कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स टू 0.125 के बराबर होना चाहिए। देखिए 0.125 कैसे बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 अंक है, यहाँ पर तो दशमलव घटाएंगे तो नीचे 1 2 3 जीरो देंगे। ठीक है, अच्छा अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कह रहा है ना, हमें परसेंट में बदलना है, तो परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और ऊपर बचेगा 125 और नीचे 10 है, एक ही अंक है ना, 1 जीरो तो 1 जीरो कटेगा, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो आंसर क्या आएगा 12.5%। यहाँ पर 12.5% किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो इसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो 10 नंबर भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब देखेंगे यहाँ पर 11 को, बोला गया कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ परसेंटेज, जैसे 5 पैसा है, इधर देखेंगे तो रुपया है, तो रुपया है फ्रेंड्स, इधर पैसा है, तो कैसे हो जाएगा, तो दोनों को हमको यहाँ पर सेम करना पड़ेगा। देखेंगे 5 या तो पैसा को रुपया में बदलिए या तो रुपया को पैसा में बदल दीजिए। ठीक है, दोनों को यहाँ पर फ्रेंड्स एक आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो चलिए पहला को सॉल्व करेंगे। देखेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर 11 का ए नंबर बनाएंगे। अच्छा ये पैसा में 1 रुपया में कितना पैसा, 100 पैसा, और ये है 5 पैसा, तो कितना पैसा हो जाएगा, तो 5 बटा में 100, परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 5%। कोई दिक्कत नहीं है। सेम यही वाला प्रश्न देखेंगे ना, बी नंबर में है, 25 पैसा है। ठीक है, बोला गया है कितना परसेंट हो जाएगा, तो 25, 1 रुपया में 100 पैसा, 100 से गुना कीजिए तो कट जाएगा, तो आ जाएगा 25%। सी में बोला गया 30 सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर दिया गया, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर, तो 30 और 1 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से भागा, और परसेंट बदलने के लिए तो 100 से गुना, तो 100 से 100 कटेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 30%। डी में भी सेम वही चीज़ है, मीटर है, सेंटीमीटर में बदलेंगे, अच्छा 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 अच्छा, हाँ बिल्कुल सही, ये मीटर में, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना, यहाँ पर भागा 100 से गुना करेंगे परसेंट में बदलने के लिए, तो परसेंट में आ जाएगा 6%। क्लियर है, तो डी तक हल हो गया। देखिए ई नंबर को, ई नंबर में बोला क्या गया हमसे, 4 ग्राम है, यहाँ पर केजी है, तो आप खुद यहाँ पर बताएंगे फ्रेंड्स कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, तो 4 बटा करेंगे 1000। ठीक है, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो 4 बटा 10 है, तो नीचे 1 जीरो है ना, तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 0.4%, बिल्कुल सही जवाब होगा। ए बी सी डी ई एफ में आएंगे। 100 ग्राम है, केजी में बदलेंगे तो 1000 से यहाँ पर गुना, केजी को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से यहाँ पर गुना करेंगे, अच्छा भागा देंगे बोलो, 100 से यहाँ पर फिर गुना करेंगे परसेंट बदलने के लिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 10%। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी में देखेंगे, एम एल है और लीटर है, तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 40 ml यहाँ पर 1000 से देंगे, एफ जी में 40 बटा हो जाएगा 1000, परसेंट बदलिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो आंसर आ जाएगा 4%। ठीक है, एच में आएंगे, 125 ml है, तो 125 यहाँ लीटर है, तो 1000 से इधर भागा, परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 12.5% आ जाएगा। देखेंगे क्लियर हो गया। अब देखेंगे फ्रेंड्स आई अजय को, आई में क्या है 9 mm, तो यहाँ पर सेंटीमीटर ना है, लेकिन एक यहाँ पर देखेंगे जैसे कि यहाँ पर 1 लीटर में 1000 ml होता है ना, उसी प्रकार से फ्रेंड्स एक यहाँ पर ना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, यानी कि मिलीमीटर। तो यहाँ पर क्या करेंगे 9 डिवाइड में 10, परसेंट बदलने के लिए 100 से गुना, 0 से 0 काटिए, 10 नंबर के हो जाएगा 90%। जे में आइए, ये यहाँ भी देखेंगे ना तो 7 mm है, तो 60 बटा में 10 गुना 100 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, तो 10 सतह के ये 70% हो जाएगा। लास्ट देखेंगे के नंबर, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो आप कहेंगे 1000 मीटर, आई जे के में देखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे 1000 से गुना, परसेंट में बदलने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर 100 से गुना करेंगे, 3 जीरो से 2 जीरो ये, 1 जीरो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 10%। एल में आइए, 550 मीटर है, यहाँ लिखेंगे 550, 1000 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 100 से यहाँ पर फ्रेंड्स गुना करेंगे परसेंट बदलने के लिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 55%। ठीक है,
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स सभी प्रश्न हमने हल करा दिए हैं। ये किलोमीटर में था, इधर देखेंगे सभी को फ्रेंड्स रुपीस था, तो इसका आंसर रुपया में, इसका आंसर रुपया में, मीटर में, किलो में, लीटर, सेंटीमीटर, जो लास्ट में इधर दिया गया ना आंसर उसी में आया है, क्योंकि सभी को हमने यहाँ पर गुना किया था। चलिए आगे देखेंगे, और भी प्रश्न है। अच्छा देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें ना टोटल 17 प्रश्न दिए गए थे, है ना। तो हमने 11 तक हल किए, बाकी 12 से 17 तक के प्रश्न को ना कल के वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। तो आज का फ्रेंड्स सेशन यहीं तक रहने देते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।